आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में स्वागत है। चलिए आज पहले क्लिंजिंग कर लेते हैं। क्लिंजिंग हो गई है। जय श्री शंभू, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माँ भगवती। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज की एनर्जी चेक करते हैं। आज मैं शॉर्ट रीडिंग अगेन लेके आई हूँ। उसमें मैं 2 पिकअप कार्ड रख रही हूँ, ठीक है। यहाँ मैं शफल कर रही हूँ और यहाँ कोई भी 2 कार्ड लूँगी। पाइल 1, पाइल 2। ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है। तो आप इसमें से जो भी पिक करना चाहते हैं पिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पाइल 1 देखेंगे। आप मेडिटेट कर सकते हैं और आपको जो भी अच्छा लग रहा है हम उसे चूज करेंगे। 1 और 2 में चूज करना। यिन यान की एनर्जी 22, ये एक मास्टर नंबर है। सबसे पहले हम नंबर की बात करें तो ये एक मास्टर नंबर है, जहाँ पर आपको आपकी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने का मौका मिलने वाला है। पर आपकी लाइफ में यदि कोई 2 चीज़ें हैं तो उसमें आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि वो अपनी जॉब में और अपने परिवार के बीच में बैलेंस नहीं कर रहे हैं, तो आपको उसके बीच में बैलेंस करना है। कुछ लोग अपने जो भौतिक जगत होती है और आध्यात्मिक जगत है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड, ये दोनों के बीच में भी कई लोग बैलेंस नहीं कर पाते। कुछ लोग काम करते हैं तो इतना काम करते हैं कि स्पिरिचुअल से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और कुछ लोग इतना स्पिरिचुअल में आगे बढ़ जाते हैं कि कई बार परिवार इग्नोर हो जाता है। तो हमें यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि हमें जो भी काम दिया गया है इस जन्म में, उन सबके बीच में बैलेंस बनाकर हर काम को पूरा करना है। देखिए यहाँ पर पूरी येलो एनर्जी है, यहाँ पर हमारी ब्लू एनर्जी है। तो ये यिन एनर्जी हमेशा हमें बैलेंस करने के लिए कहती है। तो ये है आपकी एनर्जी। तो चलिए टैरोट कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए और क्या एनर्जी आ रही। उसके बाद हम लोग आज न्यूमरोलॉजी से देखेंगे, क्योंकि जो शिव भगवान हैं उनके सर पर उन्होंने चंद्रमा धारण किया हुआ है। ये एक इमोशनल पीरियड होता है कई बार, तो इसलिए हमें शिव भगवान की आराधना करनी चाहिए तथा साथ में हमें चंद्रमा का भी ध्यान करना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः। तो आज हम लोग न्यूमरोलॉजी से भी देखेंगे कि हमें मून जी क्या दे रहे हैं। द वर्ल्ड, ओ यहाँ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है, वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, विचारों में डेविल की एनर्जी। ओके, एक और कार्ड ले लेती हूँ। चलिए, तो ये आपकी एनर्जी आ रही है। कौन यहाँ पर है जिसकी एनर्जी आई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इस पर मेडिटेट करके आपको बोलना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर स्वॉर्ड्स भी है। आपको बहुत लंबी जर्नी करके आए हुए हैं। आपकी ये छोटी मोटी जर्नी नहीं है, ये आपकी कई बर्थ की जर्नी है, जो आप इस जन्म में आप उसका पूरा निचोड़ देखने हुए आए हैं। निचोड़ देखना मतलब जैसे मान लो कि हम लोग जैसे कोई काम करते हैं तो उसका हम जो फाइनल एग्ज़ाम देते हैं वो उसका फाइनल एग्ज़ाम पूरे साल भर के पढ़ाई का निचोड़ होता है। वैसे ही हम लोग कई जन्मों में जन्म लेते हैं, और एक जन्म ऐसा होता है जब उन सभी कर्मों की चीज़ों को फिर एक बार में नलीफाई किया जाता है। लेकिन उसको करने से पहले, हम इस पोजीशन में पहुंचने से पहले हमें बहुत सारे उतार चढ़ावों से होकर गुजरना पड़ता है। तो ये बर्थ आपका वो बर्थ है। इसलिए यहाँ बैलेंस की एनर्जी आ रही है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल हो रहे होंगे। हो सकता है कई बार आपको ऐसा लगता है कि मैं बस मंजिल में पहुँचने वाला हूँ या पहुँचने वाली हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मंजिल वापस आपसे 100 कदम दूर हो जाती है। कई बार आपको कुछ लोग इन तकलीफ़ों में डाल देते हैं। हो सकता है आपके आसपास के लोग, आपके जो फ्रेंड्स और या तो आपकी फैमिली या तो आपकी जो सराउंडिंग लोग हैं, वही आपको कई बार प्रॉब्लम में डाल देते हैं। इसलिए आप उन विचारों में इतना डूब जाते हैं कि आपको ये पता ही नहीं चलता कि आपके डे बाय डे के भी क्या गोल हैं। आप कई बार उनको भी मिस कर देते हैं, और कई बार आप इतना मल्टीपल काम करते हैं, कि आप उसमें थक भी जाते हैं। तो और इन चीज़ों में आप कई बार अपने आप को बेड़ियों में जकड़ा हुआ महसूस करते हैं, और आप सोचते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम दे रहा है, परेशान कर रहा है। हमें दुनिया परेशान कर सकती है,
लेकिन हम जो होते हैं अपने आप को ही उस परेशानी में से बाहर निकाल सकते हैं, ओवर थिंकिंग से बचकर। ये डेविल की एनर्जी भी यही बता रही है कि आपको जो लोगों ने कष्ट दिए हैं, जो आपको लोगों ने तकलीफ़ें दी हैं, कई लोगों ने आपका यूज़ किया है और आपको फेंक दिया, कई लोगों ने आपने काम किया होगा लेकिन क्रेडिट और कोई लेके चले गए होंगे। ये सारी एनर्जी मुझे यहाँ कैच हो रही है। आप बहुत वर्कहॉलिक हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत मन लगाकर काम करते हैं, और आप ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी जगह घूमे, आपका जो ट्रांसफ़र हुआ है वो कई जगह ट्रांसफ़र हुआ है। तो यही जन्म को भी बताता है। ये आपको कई लोग हैं जो आपको इफ़ेक्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, ये भी बताता है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे अच्छी एनर्जी है कि जब हम इस साइकिल से होकर गुजर रहे होते हैं तो कई बार हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो आप किसी अच्छे नॉलेजेबल पर्सन से गाइडेंस लीजिए और आप इस जर्नी को ऐसा लीजिए, एक चैलेंज के रूप में लीजिए कि हाँ, मैं अपनी मंजिल पालूंगा या पालूंगी, क्योंकि ईश्वर बता रहे हैं कि ये है आपकी मंजिल। आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने सुंदर पेंटिकल्स है। यहाँ पर देखिए अंगूर लगे हुए हैं, ये पूरी ग्रीनरी है। ये ग्रीनरी आपको ग्रोथ बता रही है। ये जो लेडी ने गाउन पहना है वो आपके प्रॉस्पेरिटी को बता रहा है। ये पेंटिकल्स आपके मनी ग्रोथ को बता रहा है, और ये बर्ड आपकी फ्रीडम को बता रही है, और ये इसकी चेहरे की स्माइल आपके भविष्य के सिंबल को बता रही कि आप भविष्य में आने वाले समय में ये सब चीज़ें हासिल कर लेंगे। बस आपको ये बैलेंस का कार्ड इसीलिए आया है कि ये जो जर्नी हो रही है इसमें आपको अपना बैलेंस बना के रखना है, मेंटल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस बना के रखना है। मेरे को एक और मैसेज आ रहा है कि आप थोड़ा योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और उस मेडिटेशन के द्वारा आप अपने मेंटल पीस को पा सकते हैं। इसीलिए शायद मुझे मोनोलॉजी का भी एक ख्याल आया है कि मैं आपको वो कार्ड बताऊं, क्योंकि जो मून का कार्ड होता है वो हमारे इमोशनल जो साइड होती है हमारी लाइफ की उसको रिप्रेजेंट करता है, और हमारे शिव भगवान हमारे इमोशनल तत्वों को काफ़ी बैलेंस करते हैं। तो ये एक मैं आपके लिए अब यहाँ से आपके लिए कुछ गाइडेंस लेती हूँ कि आपको ऐसा क्या करना है कि आप बहुत जल्दी आप अपने उस मंजिल को पालें जिसके लिए आप इतनी कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए आप इस जन्म में चाहत लेके आए हुए हैं। तो इस चाहत को पाने के लिए आप इस एनर्जी में मत रहिए, लोगों के विचारों के, लोगों के तानों के बीच में घेर के मत रहिए। आपने जो भी बेड़ा उठाया है, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी मल्टीपल काम कर रहे हैं, उसमें थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट भी दीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि ये टाइम बहुत अच्छा आ रहा है। गुरु भी अभी मार्गी होने वाले हैं, तो ये हमें आध्यात्म से जुड़ने का टाइम आ रहा है। जब आप आध्यात्म से जुड़ेंगे, आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो ज़रूर आप अपनी मंजिल पालेंगे। ये कार्ड मुझे छू रहा है, मैं अभी सारे ले लेती हूँ, फिर मैं आपकी रीडिंग करूँगी। शायद यहाँ 2 कार्ड आ गया है। एक और गाइडेंस मिल रहा है मुझे कि मुझे एक कार्ड और लेना चाहिए। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, ये देखिए 2 आ गए, एक साथ चिपक गए थे, तो ये 2 कार्ड आ गए। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा उनसे प्रे करते हैं कि हे मून भगवान, हमारी लाइफ में सब अच्छा हो जाए। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपके लिए, कुछ लोगों के लिए यात्रा का भी टाइम है, कुछ लोगों के लिए ट्रांसफ़र का टाइम है, कुछ लोगों के लिए एक जर्नी का टाइम है। मैंने आपको पहले ही बोला कि यह आपकी कई बर्थ की जर्नी है, जहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को क्लोज करके एक नई चीज़ में जाना है आपको। तो आपको बहुत साहसी बनने के लिए बोला जा रहा है, बहुत बोल्ड बनने के लिए बोला जा रहा है, आपको अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लाने के लिए बोला जा रहा है, और उस स्ट्रेंथ के साथ ही आप आगे बढ़ें। ठीक है, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए देखिए, यहाँ अगेन बैलेंस का कार्ड आया हुआ है, देख रहे हैं। ये एक तुला राशि का भी, लिब्रा का भी एक सिंबल है ये। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है, और यहाँ पे यिन यान की एनर्जी ये भी बैलेंस करने के लिए बोल रही है। तो आपको आपकी लाइफ में कुछ लोगों के लिए यहाँ रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाली है। तो बी रेडी, जब आप किसी एक पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे तभी उस रोमांटिक साइकिल को ले पाएंगे, ठीक है, या उस पर अच्छा काम कर पाएंगे। अपने होने वाले पार्टनर के लिए आप पॉजिटिव वाइब्स भेज पाएंगे, आप पॉजिटिव लाइफ
एक रिलेशनशिप क्रिएट कर पाएंगे। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। मैंने आपको पहले ही बताया, आपको इस एनर्जी से जल्दी निकल के आपको इसकी तरफ ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो भी है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी है। और कई बार हमें डेस्टिनी पर पहुँचने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ें पार करनी पड़ती। जैसे लोग एवरेस्ट पे चढ़ते तो लोग बस ये देखते हैं कि आप एवरेस्ट अचीव कर लिए, बस उस एवरेस्ट को पाने के लिए, उस वहाँ तक चढ़ाई करने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, कितनी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। तो आप समझ लीजिए आपको आपकी लाइफ का एवरेस्ट चढ़ना है और आपको इस एनर्जी में से निकल कर इस एनर्जी में जाना है, क्योंकि आपको ईश्वर बता रहे हैं, मून भगवान बता रहे हैं कि आप बहुत जल्दी अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको हार नहीं मानना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ वापस इकट्ठी करनी है। यदि आपने एग्जॉस्ट कर दिया है उसको, तो आपको अगेन स्ट्रेंथ लेनी है, आपको फियरलेस होना है, आपको बोल्ड बनना है। साथ में आपको अपने गोल को, उस गोल पर उस मैनिफेस्टेशन करना है, साथ में आपको उसको विजुलाइज करना है कि हाँ आप इस जगह पहुंचने वाले हैं। ठीक है, ये आपकी डेस्टिनी है। और डेस्टिनी जो होती है वो हमें दिखाई नहीं देती, तो कई बार हम लोग उस पर विश्वास नहीं करते। तो आपको विश्वास करने के लिए कहा जा रहा है। अ टाइम फॉर हीलिंग, मैंने आपको पहले ही बताया ये टाइम अभी हीलिंग का है। आप जितना मेडिटेशन करेंगे, जितना आप अपने चक्रास पे काम करेंगे, तो उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब मैंने अपना अनीशा मेडिटेशन पे चक्रास मेडिटेशन डाला हुआ है, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। अ टाइम फॉर हीलिंग, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने हीलिंग करने के लिए। अपने थॉट्स पर हीलिंग कीजिए, थॉट प्रोसेस पे काम कीजिए। कुछ चीज़ों को आपको जो चाहिए उसको स्वीकार करो, जो आपको नहीं चाहिए उसको डिलीट करो, और जो चीज़ें आपको स्ट्रेंथ देती है उसको अपना लो। यही थॉट्स प्रोसेस होती है। ओके, यहाँ पर कोई स्कॉर्पियो भी हो सकता है। वर्क थ्रू योर फियर, आपको अपना जो काम होता है उन सब काम करने के लिए आपके अंदर जो भी फियर आ रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को आपको हटा देना है। आपको एक स्ट्रांग बनने के लिए अगेन बोला जा रहा है। तो ये आपके लिए एनर्जी है, क्योंकि आपकी मंजिल ये है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इस प्रोसेस को थैंक यू बोलना है, क्योंकि आपको ये प्रोसेस कुछ न तो कुछ सिखा के जाने वाली है। उस पर आपको फोकस करना है, और उन चीज़ों को सीखने के बाद आपको अपनी जो एग्जैक्ट मंजिल है, जो आपका एग्जैक्ट गोल है, डेस्टिनी है, उसके लिए आपको अपने सारे थॉट प्रोसेस में पॉजिटिविटी लेके आनी है। तभी आप वहाँ पर जाके पहुँच पाएंगे। आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने से हमें थर्ड आई चक्रा काफ़ी एक्टिवेट हो जाता है, हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और हमें बहुत सारे इंट्यूशन के ज़रिए हमारी लाइफ के बहुत सारे गोल मिल जाते हैं। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया था। उसको अपनी लाइफ में बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। आप अपनी स्टक एनर्जी से बाहर निकल के आप एक एक्टिव एनर्जी में आ जाइए। चलिए हम लोग सेकंड की रीडिंग लेते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चूज़ किया था, चलिए देखते हैं वो क्या बोल रहा है। वो कह रहा है पेशेंस। कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे काम करके रखे हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि अब उनका रिजल्ट जल्दी से जल्दी उन्हें मिल जाए। हो सकता है यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 16 नंबर का कार्ड है, जो कि जिसका टोटल 7 आता है, और 7 नंबर हमारे स्पिरिचुअलिटी को शो करता है। तो वो अपने लाइफ में बहुत कुछ मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं। तो वो चाहते हैं कि वो सब चीज़ें अचीव कर लें जो अल्टीमेट होता है। तो मेरा भी यही कहना है कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती है, इसकी एक जर्नी होती है। उस जर्नी में जैसे जैसे आपको मार्क मिलता जाता है, आपको आगे बढ़ते जाना पड़ता है। आपको हर बार लगता है कि बस यही मेरी मंजिल है, पर पता चलता है कि ये तो एक पड़ाव था, हमारी मंजिल फिर से एक नई स्टार्ट हो जाती है। हो सकता है आपको एक गुरु मिलते होंगे, फिर वहाँ पर आपको ऐसा कुछ लगता होगा कि नहीं, मुझे और भी कुछ तो भी सीखने के लिए इच्छा हो रही, फिर हम और आगे बढ़ जाते हैं, और फिर हमें लगता है कि बस यही हमारा लास्ट है, पर वो भी लास्ट नहीं होता। इसलिए यहाँ पर आपको एंजल्स बता रहे हैं कि आपको पेशेंस रखना है, आपको आपकी मंजिल पर विश्वास रखना है, ट्रस्ट रखना है, और आपको आपकी मंजिल वो ज़रूर देने वाले हैं। आपको इस जर्नी पर इस प्रोसेस पर आपको ट्रस्ट करना है, वो ये बता रहे हैं।
तो चलिए देखते हैं आपकी एग्जैक्ट एनर्जी आज की क्या आ रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन। ओ चलिए मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ। और ये वाला आप पहली रीडिंग भी देख सकते हैं। ऑलमोस्ट पहली रीडिंग और ये वाली रीडिंग थोड़ी सेम होने वाली है, थोड़ा अंतर है पर आपकी ऑलमोस्ट रीडिंग सेम हो सकती है। तो चलिए यहाँ पर दो दो वॉन्ड्स आ गए हैं, साथ में सॉर्ड्स भी आया है, कप्स भी आया है। यहाँ पर जो अग्नि तत्व है, एलिमेंट्स है, वो भी आ रहे हैं। यहाँ पर इमोशनल वाटर एलिमेंट भी है, यहाँ पर एयर एलिमेंट भी है। यहाँ तो फुल मैजिशियन आ गया है, मतलब आप कोई भी एलिमेंट के हो आप सारे एलिमेंट्स के यहाँ पे देख सकते हैं। सॉरी कोई आया है, मैं फिर से आपको कनेक्ट करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपकी एनर्जी चेक करते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, साथ में मैजिशियन है। तो ये बता रहे हैं कि आप अपने आप में समृद्ध हैं, संपन्न हैं, आप बहुत मेंटली स्ट्रांग हैं। एक टाइम पर ये सब हुआ करते थे। साथ में आपको ईश्वर ये भी बताना चाहते हैं कि आप के पास सब कुछ होते हुए भी आप एक मैजिशियन की भूमिका में भी हैं। यहाँ तक कि आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जिससे कि आप अपने गोल अचीव कर सकते हैं। कई बार हमारे पास ये सारी चीज़ें जो रहती हैं वो हमारे पूर्व जन्म के कारण आई रहती है, पर हमें पिछले जन्म में ऐसी कुछ चीज़ें की रहती हैं जिसके कारण हमें लोग तकलीफ़ देते हैं। ये सब होने के बावजूद भी आप एक इमोशनल होने के कारण आपको लोगों ने बहुत तकलीफ़ें दी हैं। देख रहे हैं ये कार्ड, आप फिर भी हिम्मत नहीं हार रहे, ये आपका बहुत पॉजिटिव साइड है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपको लोगों ने अपनी बातों से, अपने कर्मों से, अपनी इच्छाएं इतनी लाद दी आप पर कि आप शायद उतनी चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहे थे और आप अपने आप को बहुत दबा हुआ, बहुत घायल महसूस कर रहे हैं। ये एनर्जी बहुत भारी लग रही है, मेरे को खुद को भी ऐसा हेवी लग रही है ये एनर्जी। तो यहाँ पर आप कई बार ऐसा लगता है आपको मैं गिव अप कर दूँ, मैं ये सब चीज़ें छोड़ के चले जाऊँ कहीं तो भी, या तो काम का बोझ इतना ज़्यादा है आपके ऊपर, इतना मल्टीपल काम का बोझ है आपके ऊपर, या इतनी जवाबदारियां हैं आपके ऊपर कि कई बार आपको मूव ऑन कर जाने का मन करता है, कई बार आप स्टक हो जाते हैं, कई बार आप एक ऐसा लगता है कि क्यों करना है ये सब इस ज़िंदगी में, आखिर ईश्वर आपसे क्या चाहता है, क्या करवाना चाहता है ईश्वर आपसे। कई बार आपको ऐसी फीलिंग आती है, कई बार इस सारी प्रोसेस पे भी आपको शक होने लगता है। तो यहाँ पर इन सब कार्ड को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो मल्टीपल काम कर रहे हैं, इतना वर्कहोलिक हो रहे हैं, उसमें आप उन सब चीज़ों को थोड़े समय के लिए पोस्टपोन करें जो सचमुच में अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। साथ में आपको आपके लाइफ के जितने भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, जितने भी आपके चैलेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ के, उसको आप मुंह मत मोड़िए। भले आप उसको एक एक करके सॉल्व कीजिए, पर आप मुंह मोड़ के नहीं जाना है आपको, क्योंकि जब आप मुंह मोड़ के जाएंगे तो आप शायद उस अचीवमेंट से दूर हो जाएंगे जो अचीवमेंट आपकी लाइफ के लिए ईश्वर ने डिसाइड किया है। तो इन सारी एनर्जी को आप संभाल सकते हैं अपने मैजिशियन की भूमिका में आकर। एक जो मैजिशियन होता है उसके हाथ में ईश्वर ने सारी पावर दी रहती है और वो ये कहते हैं कि मैं आपको सब कुछ दे रहा हूँ, अब ये आप पर है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। यदि आप नेगेटिव साइड के लिए देखते हैं तो आप सब नेगेटिव को देखेंगे, आप यदि पॉजिटिव साइड देखेंगे तो सब कुछ आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो कई बार जो चैलेंजेस होते हैं उसको इसलिए स्वीकार करना रहता है कि उसमें से हमें क्या सीखने मिल रहा है, उस पर फोकस करना रहता है। तो ईश्वर अब देखते हैं हम लोग कि हमें इस मून कार्ड से आपके लिए क्या रहा। इसलिए शायद आपके लिए पेशेंस आया है कि आप जो इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि ईश्वर ये बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाने वाला है, लेकिन अभी कुछ वक्त है इन सब चीज़ों के लिए। ये एक प्रोसेस स्टार्ट हुई है आपकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चालू हुआ है। ये इतने सारे कार्ड गिरे मैं लेकिन ज़रूर लूँगी क्योंकि शायद बल्क में आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग यूर गोल। तो आपके लिए भी यही मैसेज आ रहा है। यहाँ पर कोई एरीज हो सकता है, देखिए टॉरस भी है यहाँ पर कोई सॉरी।
थोड़ी हेवी एनर्जी लग रही थी मुझे यहाँ पे। ओके, ये सारे कार्ड्स आपके लिए ही आए हैं और मैंने इन सबको इसलिए ले लिया है क्योंकि आपके लिए जब ईश्वर गाइडेंस दे रहे हैं तो मैं उन्हें नहीं रोकना चाह रही थी आज। ये भी एक कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ पर आपको शुरुआत में आपको बताया जा रहा है कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। यहाँ पर आपको बहुत जल्दी आपके जो एंसेस्टर्स हैं या आपको जो भी गाइड मिल रहा है वो बहुत जल्दी ही आपको मिलने वाला है कि आपकी लाइफ में आपको क्या करना है। इसलिए आपको ये सारी प्रोसेस पर विश्वास करके थैंक यू ईश्वर बोलना है और इस प्रोसेस को पूरा पार करके पेशेंसली, इसलिए यहाँ पेशेंस का कार्ड आया हुआ है, पेशेंसली इन सब चीज़ों को, प्रोसेस को स्वीकार करते हुए यहाँ से आप अपने आप को निकालिए बाहर। लक इज ऑन योर साइड, ईश्वर आपके साथ है, यहाँ तक कि आपका भाग्य भी आपके साथ है। इसलिए आप इस प्रोसेस को झेल पा रहे हैं, इस प्रोसेस से आप गुजर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं तो कहीं आपको ये भी विश्वास है कि ईश्वर का साथ होने से ही आप इन सब चीज़ों को पार भी पा लेंगे। यही आपका स्ट्रेंथ है। लक इज ऑन योर साइड, आपको इस बात पर विश्वास ही करना होगा। वॉट डू यू नीड टू रिलीज। अच्छा, आपको मैंने अभी पहले ही बोला कि आपकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है उन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा लिस्ट बना लीजिए और क्या क्या चीज़ें रिलीज़ करनी है उन सब चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिए। जैसे कुछ टॉक्सिक्स हमारे लाइफ में कुछ रिलेशनशिप होते हैं तो उन टॉक्सिक रिलेशनशिप को आप रिलीज़ कर दीजिए। यदि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ पास्ट में हुआ है जो आपको रह रहकर परेशान करता है, रह रहकर उनकी यादों से आप अपने आप को ही हर्ट करते, जो उन्होंने हर्ट किया था आप खुद ही अपने आप को ओवर थिंकिंग से हर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको शिव भगवान जी बता रहे हैं कि आपको उन सब चीज़ों को रिलीज़ कर देना चाहिए। जब आप उस बेड़ी से, उस बंधनों से मुक्त होंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। कुछ चीज़ें कार्मिक होती है तो उस कार्मिक को ख़त्म करने से ही आपको आपकी मंजिल नज़र आती है, नहीं तो वहाँ पर आप रुके पड़े रह जाते हैं और आपको लगता है सब लोगों ने आपको हर्ट कर दिया है। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यहाँ पर कुछ लोग ड्रीम देखते हैं, यह हमेशा मैं बोलती हूँ कि यदि हम कोई सपने देखते हैं या हमारा कोई गोल है तो उस गोल को विजुलाइज करके ही आप खुश मत हो जाइए, क्योंकि कई लोग जैसे विजुलाइज करते हैं, विजुलाइजेशन मस्ट है, विजुलाइजेशन करते हैं और उनको लगता है कि अरे वाह अब तो वो सब चीज़ें मुझे मिल गई है। नहीं, उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान का होना भी ज़रूरी है। वो एक्शन प्लान, एक कहते हैं एक मेंटल प्लान होता है जिसको हम मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं, और एक फिजिकल प्लान होता है। फिजिकल मतलब उसमें आपको एक्शन डालना पड़ता है, तभी वो चीज़ें आपकी अचीव हो पाती हैं, क्योंकि आप स्टक हो गए हैं ना। इसलिए आपको भगवान शिव कह रहे हैं, भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि आप प्रैक्टिकल प्लान बनाइए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, मतलब स्टक जब हो जाता है ना इंसान तो उसकी ब्रीदिंग भी कई बार वो रोक लेता है। ब्रीदिंग रोकना मतलब वो उस ख्यालों में, उस सब तकलीफ़ों में अपने आप को इतना खुद ही घेर लेता है कि उसको बाहरी दुनिया, बाहरी अचीवमेंट, उसके आगे की यात्रा उसको नज़र ही नहीं आती है। तो यहाँ पर आपको शिव भगवान कह रहे हैं टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, मतलब आप थोड़ा रिलैक्स होइए। आप अनीशा मेडिटेशन में ना मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, हाउ टू रिलीज योर सबकॉन्शियस माइंड, वहाँ पर एक मेडिटेशन है, वो 2 मैंने उसमें वीडियो डाले हैं। एक उसका इंट्रोडक्शन है, प्रिपरेशन है, कैसे प्रिपेयर करना है। सेकंड वीडियो मेरा 46 या 47 मिनट का है, आप उसे जाके ज़रूर देखिए, ये आपको रिकमेंड कर रही हूँ मैं, क्योंकि उसके बाद आप उस जर्नी से, उसमें ये बताया गया है कि अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी थॉट्स हैं उसको आप कैसे रिलीज़ कर सकते हैं। जब आप उसको रिलीज़ करोगे तभी आप रिलैक्स हो पाओगे, जब आप रिलैक्स हो पाओगे तभी प्रैक्टिकल प्लान बना पाओगे। तो मेरा ये आपको स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि प्लीज़ आप वहाँ पर जाइए और मेरा वो वीडियो देखिए, और उसके साथ आप 21 डेज़ का रोज़ वीडियो देखकर अपने आप को हील कीजिए। सरेंडर टू द डिवाइन,
यहाँ तक कि आपको ईश्वर ये बोल रहे हैं कि इस प्रोसेस में होने के कारण कई बार आपको उस ईश्वर पर भी विश्वास नहीं हो पाता है। आप हो सकता है कि अब ईश्वर आप उस ईश्वर पर भी शक करने लग गए हैं कि तू है कहाँ, तू है ही नहीं, तभी तो तू मुझे इतने तकलीफ में डाल रहा है। तो ईश्वर ये कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, सारी फेरी मदर्स तेरे साथ है। तुझे अपने स्ट्रेंथ को इकट्ठा करना है, मुझ पर विश्वास करना है और इस प्रोसेस पर भी विश्वास करना है और पूरा डिवाइन को आप सरेंडर कर दीजिए। तो ये बहुत अच्छा शिव भगवान का आपको मैसेज है। यदि आप शिव को मानते हो, हर हर महादेव जी को मानते हो, तो आप जिसने भी ये पेशेंस का कार्ड चूज किया है उसको रियली यहाँ पर पेशेंस रखते हुए अपनी नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट जर्नी, नेक्स्ट पड़ाव के लिए रेडी टू मूव होना है। इसलिए यहाँ पर पेशेंस का कार्ड आया हुआ है। तो आप पेशेंसली मूव कीजिए। मेरा अनीशा मेडिटेशन का वो वीडियो आपको रियली हेल्प करेगा। वो आपको ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस होती है सबकॉन्शियस माइंड को पूरा ख़त्म कर देना, उसके थॉट्स प्रोसेस को पूरा ख़त्म करें। हो सकता है आपको पिछले जन्म के भी बहुत सारे यादें होंगी सबकॉन्शियस माइंड में जो आपको रह रहकर इस जन्म में तकलीफ दे रही हैं। तो उन सब चीज़ों को रिलीज़ कीजिए और इस जन्म के जो अचीवमेंट ईश्वर ने बताए हुए हैं उसके लिए आप रेडी हो जाइए। आप इस प्रोसेस पे विश्वास कीजिए। थैंक यू सो मच मेरे ऑल सब्सक्राइबर्स, जो भी मेरे सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस रीडिंग का फ़ायदा उठाइए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।